आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि मैंने यूट्यूब चूज़ क्यों किया, मेरी लाइफ कैसी है और मैं यूट्यूब ही क्यों चूज़ किया, मैं कोई जॉब वगैरह क्यों नहीं कर पाई या नहीं करती हूँ, उसके रीजंस क्या है। तो यही सारी चीज़ें मैं आज आप लोगों को बताऊंगी। और गाइज बहुत सारी रीजंस है, आप लोगों को सुन के शायद मेरे ऊपर थोड़ी सिंपैथी आ सकती है या आप लोग सोच भी सकते हो कि ये तो नॉर्मल है। फिर मैंने कि शायद मेरे लिए वो नॉर्मल नहीं था जिस वजह से मैंने छोड़ा है। बहुत सारी जॉब्स मैंने छोड़ा है, बहुत सारी जॉब्स छोड़ी है मैंने। और तो चलो विदाउट फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड टुडे। सो गाइस अब बात करते हैं मैंने जॉब्स क्यों छोड़ी। तो मैं अभी फिलहाल कोई जॉब नहीं करती, ऐसा नहीं है। मैं जॉब करती हूँ जो कि वर्क फ्रॉम होम है, ठीक है। मुझे ऑफिस नहीं जाना पड़ता है, मैं वर्क फ्रॉम होम करती हूँ। लेकिन मैंने ऑफिस वाली जो जॉब्स थी वो मैंने क्यों छोड़ा। तो फर्स्ट थिंग ये थी कि मैंने एकदम कम से कम 2 से 3 जॉब्स छोड़ी है जो कि जहाँ पे मतलब फिजिकल हैरेसमेंट की वजह से मैंने छोड़ा है। और शायद आपको लग सकता है कि फिजिकल हैरेसमेंट मेरे साथ हुआ है तो शायद क्या क्या हुआ होगा। तो ऐसा कुछ नहीं, मुझे बस थोड़ी थोड़ी हिंट्स मिली थी कि हाँ मुझे यहाँ पे मैं अगर जॉब करती रहूंगी, कंटिन्यू करूंगी मेरी जॉब, तो शायद मेरे साथ कुछ गलत हो सकता है। तो ये सब सोच के ही मैंने वो जॉब्स छोड़ी है। मैं किसी भी जॉब की, किसी भी कंपनी की, किसी भी कंपनी की ओनर के नाम नहीं ले सकती गाइस। ये पब्लिक प्लेस है, यहाँ पे मैं ऐसी चीजें नहीं बोल सकती। ये एक पब्लिक प्लेटफॉर्म है तो यहाँ पे ऐसे नहीं बोल सकती। लेकिन आप लोग सोच लो, मैं 2 से 3 4 जॉब्स इस वजह से छोड़ी हूँ कि बहुत सारे लोग थे जो मेरे ऊपर, मुझे नहीं पता सिर्फ मेरे ऊपर या दूसरे लड़कियों के ऊपर, लेकिन वो लोग की बहुत गंदी नजर थी जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं थी। और मुझे कभी भी ऐसी चीजें पसंद नहीं है कि कोई इस तरह से, मैं जहाँ पे काम करने जाती हूँ मुझे सिर्फ और सिर्फ काम पसंद आती है कि हाँ मुझे काम में मेरा 100% देना है, चाहे उसके बाद कुछ भी हो जाए। मुझे काम में 100% देना है। अगर मुझसे काम नहीं हो रहा है तो उस पर आप मुझे डांटो, मुझे कोई भी पनिशमेंट दो कि हाँ आप 4 काम की जगह है 6 काम कर लो या 10 के जगह 20 कर लो, मुझे कोई परेशानी नहीं है गाइस। ऑब्वियसली आपने अगर मुझे पैसा देख के रखा है आपके कंपनी में तो ऑफकोर्स आप चाहोगे कि मुझसे अच्छी आप लोग चाहोगे ना कि मुझसे आप लोगों की प्रॉफिट हो। तो अगर वो नहीं हो रही है, नहीं कर पा रही हूँ मैं, तो बिल्कुल आप लोग मुझे पनिश कर सकते हो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। बहुत सारी लड़कियां ऐसी भी थी वहां पे जो लोग जो लोग इस तरीके से अचीवमेंट हासिल करते थे कि बॉस ने या फिर कंपनी के ओनर ने जो भी कहा उन लोगों के साथ वो सब कुछ मतलब शेयर कर लिया और उसके बाद उनको अच्छी अचीवमेंट मिल जाती थी। लेकिन सच कहूँ तो मुझे ये सब पसंद भी नहीं है और मुझे आता भी नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए मैं, आता नहीं है मतलब क्या आता नहीं है, आप लोग बोलोगे क्या तुम बच्ची हो क्या आता नहीं है। तो ये नहीं आता है कि किसी भी लड़का या किसी भी एक आदमी के ऊपर मैं ऐसे ही उनके ऊपर चढ़ जाऊँ, उनको इम्प्रेस करने लग जाऊँ। तो ये सब मुझसे नहीं हो पाता है, जिस वजह से मैंने इस बहुत सारी जॉब्स छोड़ी। 2 3 जॉब्स मैंने इस वजह से छोड़ी। अब बात करते हैं मेरी फोर्थ जॉब मैंने क्यों छोड़ी। तो फोर्थ जॉब मैंने इसलिए छोड़ी क्योंकि फोर्थ जॉब मैं एक डॉक्टर के पास करती थी। जो डॉक्टर नाम मैं नहीं बोलूंगी गाइस, मुझे माफ करो, लेकिन जो डॉक्टर टोटली साइको था, साइकोपैथ था वो। मतलब आप सोच भी नहीं सकते हो कि छोटी सी एक गलती करने पर भी वो बड़ी बड़ी पनिशमेंट देता था। यहाँ तक कि अगर उनकी बात ने मैं ना मानूं कि मतलब वो मेरे साथ जबरदस्ती करना चाहते थे, जो अगर मैं नहीं मानती थी, मैं उस टाइम पे थोड़ी छोटी थी, मतलब 18 17 18 साल की थी, तो 18 से 19 साल की थी। तो मैं रो देती थी, इतना मुझे टॉर्चर किया जाता था वहां पे। मतलब मैं अगर कोई भी काम नहीं कर पाती हूँ या फिर थोड़ी सी भी छोटी सी भी गलती हो जाती है, अगर वो पेशेंट के साथ, मैं वहां पे नर्स थी और वो अगर किसी पेशेंट के साथ बात करे, उसके बीच में अगर मैं कुछ पूछ लूँ या कुछ बोल दूँ बात के बीच में, तो उसके बाद पेशेंट चले जाने के बाद वो बहुत बुरी तरह से मेरे साथ ट्रीट करते थे। वहां पे मैं 8 से 9 आवर की जॉब करती थी और वो मुझे बोलते थे कि आप 9 आवर तक या 8 आवर तक एक पैर पे खड़े होकर काम करो, जो कि इम्पॉसिबल है गाइस। ऐसा वो बोलते थे मुझे। कभी कभार अगर मैं वैसे ही काम करती थी, आप लोग सोचो मैं कितनी मेहनती थी कि मैं वैसे ही काम करती थी, एक पैर पे खड़ी होकर ही काम करती थी पूरी टाइम, ठीक है। उसके बाद भी अगर बीच में एक बार भी मैं थोड़ी सी भी एक पैर नीचे रखूं, नीचे की तरफ करूं पैर, तो वो जो उंगलियों की ये वाली पोर्शंस जो होते हैं, ये वाली पोर्शन वहां पे मोटी वाली जो मोटी स्टील की, जो स्टील या फिर किसी भी एलिमेंट की जो पेन्स आती है ना, पेन्स बहुत महंगे वाले पेन्स, बहुत हैवी टाइप के पेन्स, उनसे वो यहाँ पे हिट करते थे। दैट्स इट सो पेनफुल फॉर मी। एंड ये सब मुझे सहना पड़ता था वहां पे। और उसके
उसके बाद भी अगर इन सारी चीज़ों को मैं झेल लेने के बाद भी मेरे साथ गलत होता था। गलत कैसा? वो जो आदमी था, वो जो डॉक्टर था, वो चाहता था कि मैं उसके साथ फिजिकल रिलेशनशिप बनाऊं, लेकिन ऑनेस्टली मुझे ये सब चीज़ों में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। कि हाँ, इंटरेस्ट नहीं है इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे ये सब चीज़ें पसंद ही नहीं है। मैं सिर्फ जो मेरी लाइफ पार्टनर है, जिससे मैं प्यार करती हूँ, मैं उनके साथ ही हर चीज़ शेयर कर सकती हूँ, दूसरे किसी के साथ शेयर नहीं कर सकती। तो इसकी वजह से मुझे बहुत सारी चीज़ें सुननी पड़ी। और अगर वो जो चाहते थे वो, अगर उसमें मैं राजी नहीं होती थी, तब भी वो मुझ पे टॉर्चर करते थे, इन सारी चीज़ें होती थी। तो उसके बाद मैंने छोड़ा। जाके मैं अपनी मम्मी से बात की कि मम्मी मेरे साथ ये सारी चीज़ें हो रही है, तो मैं क्या करूँ। मम्मी ने बोला तू इमीडिएटली छोड़ दे, ठीक है, कोई ज़रूरत नहीं है वहाँ के पैसे की, कोई ज़रूरत नहीं तुझे वैसे अर्न करने की, वैसे कमाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो झट से अभी काम छोड़ और काम पे जाना बंद कर दे। तो मैंने काम पे जाना बंद कर दिया। और आप लोग गाइस विश्वास तक नहीं करोगे कि आज भी वो डॉक्टर मुझे फ़ोन करता है और काम पे जाने के लिए बोलता है। और मैं जॉब छोड़ चुकी हूँ, 2 से 2.5 साल हो चुकी है, और अभी तक भी वो मुझे फ़ोन पे फ़ोन करता है और बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करता है। तो अगर मैं अभी उनके नाम बता दूं तो शायद आप लोग, पता नहीं मुझे आप लोग क्या करोगे। अगर आप लोग मेरी इलाके से हो तो शायद आप लोग उनके पास कभी नहीं जाओगे। सो ये सारी चीज गाइस, जब भी वो काम से आती है, आपकी बहन हो, आपकी बेटी हो, आपकी बीवी हो, तो आप देखो कि उसके बॉडी पे कहीं पे कोई मार्क्स तो नहीं है, नया मार्क्स जो कभी नहीं था, या फिर उस पर थोड़ा ध्यान दो कि वो अंदर से टूट तो नहीं गई है, किसी बात से डिप्रेस तो नहीं है। पूछो उससे, अगर वो बोलती है उसके साथ ऐसी कोई भी हैरेसमेंट हो रही है तो झट से काम छोड़ने के लिए बोलो। पैसा जरूरी नहीं है, एक इंसान अगर चला जाए तो वो वापस नहीं आता है, ठीक है। तो ये चीज, और हो सके तो लीगली एक्शन लेने की कोशिश करो उस इंसान के खिलाफ जो ऐसा कर रहा है। अगर मैं एक चीज आप लोगों को और एक चीज सजेस्ट करूंगी गाइस, कि अगर आप उसके बराबर की नहीं हो, वो बहुत हायर लेवल की है, अगर आप उसके बराबर की नहीं हो तो थोड़ा सोच समझ के लीगल एक्शन लेना। क्योंकि आज की दुनिया में कुछ भी हो, मैं नाम ले लूंगी, लेकिन कोई भी चीज गरीबों के लिए नहीं है। सब चीजें सिर्फ अमीरों के लिए और पावर वाले इंसानों के लिए है, जो कि बहुत ही सैडनेस है मेरी, मतलब इस इंडिया की बहुत बहुत बड़ी वीक पॉइंट ये है, और बहुत गंदी चीज है ये, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइज। प्लीज ध्यान रखो अपनी बहू बेटियों पे, बहनों पे ध्यान रखो कि वो लोग कैसे कहीं पे काम के जा रहे हैं तो कौन सी जगह पे जा रहे हैं, किस तरीके। आज की वीडियो गाइस यही तक है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज ध्यान दो, अगर आप एक लड़की हो तो आप भी लड़कियों के ऊपर थोड़ी तरस खाओ। अगर आप ऐसे नहीं हो तो बहुत अच्छी बात है, मेरी सैल्यूट है, मेरी हैट्स ऑफ है आप लोगों को कि आप बहुत अच्छे हो। और थैंक यू सो मच, मेरे साथ ये सब हुआ। मैं चाहती हूँ दुनिया में किसी भी लड़की के साथ ये सारी चीज़ें ना हो, ठीक है। थैंक यू।